हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। ये हमारे सीरीज का लेक्चर नंबर 30 है। पिछले लेक्चर में हमने सुडोकू सॉल्वर को कवर किया था और इस लेक्चर में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपका रेट इन इमेज रिकर्सन बैक ट्रैकिंग का बहुत ही पॉपुलर और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है आपका रेट इन इमेज। ये हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या गिवन होगा, आपको इस तरह से एक मेज गिवन होगा, ठीक है। तो मेज यानी कि एक भूल भुलैया समझ लो, ठीक है। इस तरह से 2D एक आपको ग्रिड गिवन होगी, इसको हम मेज बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मेज बोलते हैं, ठीक है। तो आपने एक रील तो देखी होगी जिसमें बोलते हैं कि जब मैं कक्षा 5वीं की पुस्तक ओपन करता हूँ तो आज भी जो है कौवा क्या है, वो प्यासा बैठा है। उसी तरह से जब भी आप रिकर्सन और बैक ट्रैकिंग करते हैं, रिकर्सन प्लस बैक ट्रैकिंग करते हैं, बैक ट्रैकिंग करते हैं, तो चूहा जो होता है मेज में फंसा रहता है। जब भी रिकर्सन बैक ट्रैकिंग करोगे, जो आपका चूहा होगा रेट इन अ मेज, वो चूहा जो है मेज में क्या होगा, फंसा ही रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस चूहे को मेज से बाहर निकालना है। क्वेश्चन का नाम है आपका रेट इन अ मेज, रेट इन मेज, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि आपका चूहा यहां पर है, आपको चूहे को यहां से कैसे भी करके आपको यहां लाना है, डेस्टिनेशन तक लाना, सोर्स डेस्टिनेशन तक लाना है। दिस इज योर सोर्स, ये आपका सोर्स है और ये आपका क्या है, आपका डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पर आपका चूहा है। अब आप ऐसे चल सकते हो, ऐसे चल सकते हो, फिर ऐसे चल सकते हो, यहाँ से ऐसे आ जाओ और यहाँ तक पहुँच जाओ, या फिर एक और रास्ता ले लो, यहाँ से ऐसे चलो और ऐसे चल के जो है यहाँ पर आ जाओ। आप कोई भी रास्ता लो, आपको यहाँ तक पहुँचना है। और जितने भी रास्ते हैं, सारे रास्ते को आप क्या करेंगे, सारे रास्ते को आप प्रिंट करेंगे, आंसर में आपको क्या करना है, रिटर्न करना है, जितने भी रास्ते होंगे। यानी कि एक रास्ता ये है, एक यहाँ से यहाँ से यहाँ से आ गया, एक और रास्ता ये है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से आ गया, तो आपको दोनों रास्ते को क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। कुछ कुछ आपको कंडीशन गिवन है कि आपका जो चूहा है, आपका जो चूहा है, आपका जो रेट है, वो रेट क्या कर सकता है, वो 4 डायरेक्शन में जो है ट्रैवल कर सकता है। मान के चलो ये आपका चूहा है, तो ये राइट में जा सकता है, ये लेफ्ट में जा सकता है, ये जो है डाउन जा सकता है, ये अप जा सकता है, चारों दिशाओं में वो ट्रैवल कर सकता है। और एक चीज याद रखिएगा कि जैसे कि चूहा अभी 1 है, तो 1 है, अगर यहाँ पर नेक्स्ट सेल में 0 है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या क्या कंडीशन लिखते हैं कि वो जो है आपका जो है 4 डायरेक्शन में, 4 आपका डायरेक्शंस में क्या कर सकता है, आपका वो ट्रैवल्स कर सकता है। आपका तभी ट्रैवल्स करेगा जब क्या होगा, सामने जो होगा वो जो है 0 ना होकर 1 होगा। जैसे कि इस प्लेस पर मेरा चूहा है, मुझे इसको आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए। अगर 0 है तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, ब्लॉक है, ये रास्ता क्या है, बंद है। 0 मतलब कि ब्लॉक, 1 मतलब कि वो जा सकता है, ये यहाँ पर जा सकता है, ये यहाँ जा सकता है, नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर 0 है, तो वो जो है रास्ता ब्लॉक है। तो वो इधर राइट टर्न ले सकता है, राइट टर्न करके ऐसे ले लिया, फिर यहाँ से राइट टर्न नहीं ले सकता क्योंकि आपका 0 है, तो यहाँ पर नीचे आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया। इस तरह से आपका चूहा जो है ट्रैवर्स कर सकता है, रेट इस तरह से ट्रैवर्स कर सकता है, ठीक है। तो देखिए आपको जो है रास्ते प्रिंट करने हैं और फिर लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में, यानी कि आपको सॉर्टिंग करना है। जैसे कि आप सबसे पहले जो है डाउन जाएंगे, डाउन के बाद कहाँ जाएंगे, डाउन के बाद आप लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट के बाद कहाँ जाएंगे, लेफ्ट के बाद जो है आप राइट जाओगे, राइट के बाद आप अप जाओगे, ठीक है। तो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर यानी कि आपका जो है सॉर्टेड ऑर्डर, सॉर्टेड ऑर्डर में आपको आंसर जो है रिटर्न करना है। ये है आपका, देखिए आपको जितने भी पॉसिबल आंसर है, सारे के सारे आंसर प्रिंट करने हैं, DRR और DRR जो भी है, सारे के सारे आंसर आपको प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से हम बोलेंगे कि क्या नीचे आप जा सकते हो, ठीक है। तो देखिए चूहा को सामने राइट में देखा, तो राइट में तो 0 है तो नहीं जा सकता, तो क्या ये नीचे जा सकता है, जी हाँ 1 है तो नीचे जा सकता है, तो हमने चूहे को यहाँ पर ले आया, ठीक है। जो हाईलाइटेड बॉक्स है वहां पर मेरा चूहा है। अब चूहा जो देखेगा कि क्या नीचे आ सकता है, ठीक है, हाँ जी हाँ आ सकता है, तो नीचे आ गया। क्या नीचे आ सकता है, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, तो हम बोलेंगे क्या लेफ्ट जा सकता है, लेफ्ट भी नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि लेफ्ट चला जाएगा तो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, तो आउट ऑफ बाउंड नहीं आना चाहिए। क्या राइट जा सकता है, जी हाँ राइट जा सकता है, तो वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या नीचे जा सकता है, जी हाँ नीचे जा सकता है। क्या यहाँ से नीचे जा सकता है, नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि आपका एरे आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। क्या यहाँ से राइट आ सकता है, जी हाँ राइट आ सकता है, क्यों राइट आ सकता है, क्योंकि सामने 1 है। अब जो है यहाँ से क्या लेफ्ट जा सकता है, तो ये लेफ्ट चला गया, देखो, फिर यहाँ से राइट चला गया, तो ये यहाँ पर आप क्या हो जाओगे, यहाँ पर इन्फिनिट लूप में फंस जाओगे, भूल भुलैया में आप फंस जाओगे। यानी कि आप अगर इस बॉक्स पर हैं, यहाँ से आपने राइट लिया,
इस बॉक्स पर हो, फिर यहाँ से आप लेफ्ट भी लोगे, ठीक है, क्योंकि चारों डायरेक्शन आपको ट्राई करके देखना है। ये नहीं कि एक डायरेक्शन को एक बार ट्रैवर्स किया फिर खत्म, चारों को आपको देखना है, हर प्लेस पर देखना है चारों पोजीशन को। यहाँ पर आप आए थे तो यहाँ से आप डाउन जा सकते थे, नहीं जा सकते थे क्योंकि आउट ऑफ बोर्ड है। यहाँ से आप लेफ्ट जा सकते थे, नहीं जा सकते थे क्योंकि यहाँ पर 0 है। क्या यहाँ से राइट जा सकते थे? जी हाँ, राइट जा सकते थे, तो राइट आ गए, ठीक है। आप सबसे पहले यहाँ से डाउन जा सकते हो, नहीं जा सकते। यहाँ से लेफ्ट जा सकते हो, जी हाँ जा सकते हैं। फिर आप इस सेल पर आ गए, इस सेल पर आने के बाद डाउन जा सकते हो, नहीं जा सकते। लेफ्ट जा सकते हो, नहीं जा सकते। राइट जा सकते हो, हाँ। तो देखो यहाँ पर आप जो है इस तरह से भूल भुलैया में फंस गए, इन्फिनाइट लूप में फंस गए। तो हमें क्या करना है? हमें चाहिए एक जो है हमारा विजिटेड एरे, जिसमें हम क्या करेंगे, हम एक विजिटेड एरे बनाएंगे और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो जो सेल पर हम विजिट कर रहे हैं उसको हम इस तरह से टिक 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 मार्क करते जाएंगे। जो विजिट नहीं है उनको हम अनमार्क कर देंगे, ठीक है। ऐसे आप लोग को इसको सॉल्व करना है। तो क्या किया, यहाँ पर एक और एरे लिया और जो है इसको मैंने नाम दे दिया, ये मेरा विजिटेड एरे है। तो जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाने के बाद जो है जैसे मैं इसको विजिट कर लूँगा, मैं यहाँ पर इस तरह से चेक कर लूँगा। जैसे यहाँ पर पहुँचूंगा, ये भी मैंने विजिट कर लिया, तो इसको इस तरह से चेक कर दूंगा। तो ये दोनों मेरे चेक होते जाएंगे और इसके बेसिस पर मैं डिसीजन लूंगा कि कोई बॉक्स चेक है तो वो दोबारा उसको विजिट ना करे, ठीक है। तो देखिए आपका इसको कैसे करेंगे, हम एक डिसीजन ट्री बनाएंगे। वो डिसीजन ट्री बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिसीजन ट्री के थ्रू हम क्या करेंगे, आपका डिसीजन लेंगे, ठीक है। इसको अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। देखिए तो आपका जो है फंक्शन कॉल आएगी, जैसे कि ये आपका 2D ही ग्रिड है, ठीक है। ये जो है क्या है, ये 2D ग्रिड है। तो आपका चूहा यहाँ से है 1 पर खड़ा है, तो 1 से ही स्टार्ट करेंगे। तो इस सेल का एड्रेस क्या है, 0 0, ठीक है। तो एक फंक्शन आया और फंक्शन आया, ठीक है, आपका एक फंक्शन आया, इसमें आपका 0,0 पास हुआ, ठीक है। आंसर में आपका भी के लिए ब्लैंक है, आंसर में भी के लिए ब्लैंक है। आंसर में आपको क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पर हो, आपने यहाँ से क्या लिया, आपने डाउन लिया, तो आपको आंसर में ऐड करना है डी। देखो इसको एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप इस प्लेस पर हैं, इस प्लेस से आप नीचे आए तो आपको आंसर में डी ऐड करना है। फिर आप इस प्लेस पर हैं, इस प्लेस से आप इस प्लेस पर पहुंचे, इस प्लेस से आप फिर से नीचे आए तो अगेन आंसर में डी ऐड करना है, डी यानी कि डाउन, डी डी डाउन। फिर आप इस प्लेस पर पहुंच गए, क्या इस प्लेस से आप नीचे आ सकते हो, नहीं आ सकते। क्या लेफ्ट जा सकते हो, नहीं जा सकते। तो यहाँ पर राइट लेंगे, तो राइट लेंगे तो आप कहाँ पर आए, राइट आए, तो आपका आंसर में ऐड करना है आर, ये स्ट्रिंग होगी। फिर यहाँ से नीचे आए तो यहाँ से आपको क्या ऐड करना है, अगेन डाउन। फिर यहाँ से आप जो है राइट में आए तो यहाँ से अगेन आपको ऐड करना है आर, और यहाँ से आप जो अगेन राइट में आए, आप डेस्टिनेशन पर पहुँच गए तो आपका आंसर में ऐड करना है आर। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका एक आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे हमें जो है बनाते जाना है। डाउन लेंगे, चार डायरेक्शन है, डाउन लेफ्ट राइट अप, ठीक है, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में, इसलिए हमें ये फॉलो करना है। आप पहले डाउन ट्राई करेंगे, फिर लेफ्ट ट्राई करेंगे, फिर राइट ट्राई करेंगे, फिर अप ट्राई करेंगे, ठीक है। आप अपने मन से पहले लेफ्ट ट्राई कर लिया फिर राइट, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है आपका लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट ऑर्डर, आपको ऑर्डर को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, प्रॉपर तरीके से हम फंक्शन की तरह हम जो है डिसीजन ट्री बनाएंगे और उस हिसाब से प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, ठीक है। देखिए अब जो है आपके पास आंसर में अभी ब्लैंक है और यहाँ पर आपके पास जो है चार डायरेक्शन है, लेफ्ट राइट और आपका अप, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले डायरेक्शन आप डाउन को ट्राई करोगे, चारों को हमें ट्राई करना है, लेकिन स्टार्ट मैंने डाउन से किया। क्या मैं नीचे जा सकता हूँ, डाउन ले सकता हूँ? तो यहाँ पर मैं हूँ और मैं इस प्लेस पर हूँ, क्या इस प्लेस से मैं जो है डाउन ले सकता हूँ? जी हाँ ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 है तो मैंने यहाँ से डाउन ले लिया, ठीक है। मैं डाउन ले लिया तो मैं कहाँ पर पहुँचा, मैं यहाँ पर इस प्लेस पर पहुँचा, मैं इस प्लेस पर पहुँच गया। तो यहाँ से मैं यहाँ पहुँचा, अब कहाँ पर पहुँचा, ये 0 0 था, अब मैं पहुँचा आपका इसका सेल का एड्रेस क्या है 1 0, तो 1,0 और यहाँ आंसर में क्या ऐड करोगे, डी, क्योंकि आपने डाउन लिया है तो आप आंसर में इस तरह से डी ऐड कर देंगे। और यहाँ पर भी आपके 4 डायरेक्शन होंगे, डाउन लेफ्ट राइट अप, ठीक है। और इस सेल को आप विजिटेड मार्क कर देना, ठीक है। अब आप इस प्लेस पर हो, इस प्लेस से क्या आप डाउन जा सकते हो? आप जो है इस प्लेस पर हैं, क्या इस प्लेस से आप डाउन जा सकते हैं? यहाँ से डाउन जा सकते हैं, देखिए डाउन जा सकते हो। हाँ मैं जा सकता हूँ डाउन, तो मैंने डाउन ले लूंगा और डाउन लेकर मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, आपका जो है एफ, मैं इस सेल में पहुँच जाऊँगा, मैं इस वाले सेल में पहुँच जाऊँगा क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर मैंने डाउन लिया है, तो यहाँ पर उस सेल का एड्रेस क्या है 2 0 और मेरे आंसर में क्या ऐड कर दिया, डी डी, यानी कि मैंने यहाँ से भी डाउन लिया, यहाँ से भी डाउन लिया, तो 2 बार मेरे डी डी ऐड हो गया। और यहाँ पर भी क्या होंगे, मेरे 4 डायरेक्शन होंगे, डाउन लेफ्ट राइट अप, यानी कि यहाँ से भी मेरे पास 4 चॉइसेस होंगे, ठीक है। अब जो है क्या इसको भी आप जो है इस तरह से चेक कर दो, ठीक है।
आप जो है इसको भी चेक कर दीजिए। अब जो है आप इस प्लेस पर हो तो आप इस प्लेस से क्या डाउन ले सकते हो? जब आप डाउन लेंगे तो यहाँ पे 0 है तो आप नहीं ले सकते, तो यहाँ पर डाउन के लिए मेरे पास ऑप्शन नहीं है। डाउन के बाद मुझे लेफ्ट ट्राई करना है। क्या मैं लेफ्ट ले सकता हूँ? तो अगर 2 से मैं लेफ्ट लूंगा तो मैं आउट ऑफ बाउंड चला जाऊंगा। ठीक है, आउट ऑफ बाउंड नहीं आने चाहिए, तो आप लेफ्ट भी नहीं ले सकते। क्या आप राइट ले सकते हो? जी हाँ, मैं राइट ले सकता हूँ यहाँ, क्योंकि राइट में क्या है 1 है, तो 1 है तो मैं राइट ले सकता हूँ। तो मैं जो है अभी इस सेल पर आ गया, यानी कि आप कहाँ पर पहुंचे आप जो, और आप इसको चेक कर दो क्योंकि आप यहाँ से यहाँ गए तो आप इसको विजिटेड मार्क कर देंगे कि मैं इसको विजिट कर चुका हूँ, अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो मैं कहाँ पर पहुंचा? 2,1 पर पहुंचा। तो मेरा फंक्शन जो है कहाँ पर पहुंचा? 2,1 पर पहुंचा और मेरे आंसर में क्या ऐड होगा? डाउन डाउन राइट। क्यों? मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा? राइट लेकर पहुंचा, तो मैं राइट इस तरह से ऐड कर दिया। यहाँ से भी मेरे पास क्या बनेंगे? 4 चॉइस बनेंगे, डाउन लेफ्ट राइट अप। ठीक है, अब जो इस प्लेस पर हूँ तो इस प्लेस पर क्या मैं, अब सबसे पहले मुझे डाउन ट्राई करना है। क्या मैं डाउन ले सकता हूँ? यहाँ से नीचे जा सकता हूँ? जी हाँ, मैं जा सकता हूँ। तो मैंने इसको चेक कर दिया और मैं कहाँ, यहाँ से नीचे पहुँच गया, यानी कि मैं यहाँ पर पहुँच गया। जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मैं जो है आपका F आपका 3,1 पर पहुँच गया और यहाँ पर D और मैंने कहाँ लिया? डाउन लिया, तो यहाँ पर मैं D ऐड कर दूंगा और D ऐड करने के बाद मेरे पास क्या बचेंगे? 4 चॉइस बचेंगे। इस तरह से 4 चॉइस फिर से हो जाएंगे और ये वाला सेल भी मेरा विजिट हो गया। अब मैं यहाँ पर पहुँच गया। अब यहाँ से इस सेल पर जब मैं खड़ा हूँ तो क्या मैं यहाँ से डाउन ले सकता हूँ? तो डाउन नहीं ले सकता, क्योंकि एरे आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, यानी कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। क्या मैं लेफ्ट ले सकता हूँ? लेफ्ट नहीं ले सकता, क्योंकि अगर यहाँ से लेफ्ट लूंगा तो यहाँ पर 0 है, तो ये भी चॉइस मेरे पास नहीं है। ठीक है, क्या मैं राइट ले सकता हूँ? जी हाँ, मैं राइट ले सकता हूँ, क्योंकि सामने 1 है, तो मैंने यहाँ पर चुपचाप इस तरह से राइट ले लिया। ठीक है, तो राइट हमने यहाँ पर टिक कर दिया। तो जब आप यहाँ से राइट लोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे? 3,2 पर पहुँच जाओगे और आपका D राइट में R इस तरह से आपने आंसर में ऐड कर दिया और आपके पास यहाँ से भी 4 चॉइसेस हैं, D आपका LRU। ठीक है, अब जो है ये वाला सेल को भी आप विजिट कर दो, क्योंकि इस सेल को विजिट कर चुके हो, आप इस सेल पर अभी खड़े हो। तो क्या आप यहाँ से डाउन ले सकते हो? नहीं ले सकते। क्या आप यहाँ से लेफ्ट ले सकते हैं? लेफ्ट ऑलरेडी विजिटेड है, तो जो विजिटेड है उसको नहीं लेंगे, वो दोबारा विजिट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेफ्ट भी नहीं ले पा रहा हूँ। क्या मैं राइट ले सकता हूँ? जी हाँ, मैं यहाँ से राइट ले सकता हूँ। तो मैं कहाँ पहुँच गया? इस सेल पर पहुँच गया, तो इसको मैंने विजिट कर लिया, तो मार्क कर दिया। तो अब मैं कहाँ पर पहुँच गया? अब जो यहाँ से मैंने राइट लिया है तो चेक कर लिया और F3,3 और मेरे आंसर में आ गया D और ये आपका R और R राइट। ठीक है, तो और यहाँ से आपका DLRU, तो मैं यहाँ पर पहुँच गया। और जब 3,3 पर पहुँच जाओगे, आप यहाँ से स्टार्ट किए थे और जब आप जो है यहाँ तक पहुँच जाओगे, यानी कि यह आपका आंसर है n-1 यानी कि 4x4 में 3,3, तो आपको क्या करना है? इस आंसर को स्टोर करना है, यानी कि ये DRR मेरा एक आंसर होगा। ठीक है, ये जो है मेरा आपका जो है D आपका R जो यहाँ पर आया है DRR, ये मेरा एक आंसर होगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ पहुँच जाओगे तो आपको यहाँ से कोई टर्न नहीं लेना है, आंसर को स्टोर करके आपको बाकी के काम करने हैं, वापस लौट जाने हैं। तो यहाँ से आप क्या कर जाएंगे? आप यहाँ से वापस लौट जाओगे। ठीक है, आप क्या करोगे? आप वापस लौट जाओगे। आप वापस लौट जाओगे तो आप जो है इस प्लेस पर खड़े थे, आप कहाँ पर पहुँच गए? आप पहुँच गए 3,2 पर, यानी कि आप यहाँ पहुँच गए, आप इस प्लेस पर पहुँच चुके हो। ठीक है, तो इसको जो है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखे, अब मैं कहाँ पहुँचा हूँ? अब मैं इस प्लेस पर पहुँचा हूँ, यहाँ मैं यहाँ पहुँचा हूँ राइट। अब जब मैं 3,2 में पहुँचा हूँ तो मेरे पास एक और बाकी था, जो कि क्या था? अप लेना था। तो क्या मैं अप ले सकता हूँ इस प्लेस से? इस प्लेस से मैं अप नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर 0 है। तो इसको आप जो है काट दो और क्या क्या जो है आप क्या कर जाओ? रिवर्ट बैक कर जाओ। तो आप जो है वापस लौट जाएंगे, कहाँ पहुँचेंगे? 3,1 पर। तो मैं जो है अब जो है 3,1 पर पहुँचा और जब आप 3,1 पर पहुँचे हो तो ये वाला पार्ट आपके आंसर का, ये वाला चीज़ आपके आंसर का पार्ट नहीं है, तो इसको आप अनविजिटेड कर दो। ठीक है, क्योंकि आंसर का पार्ट नहीं है तो हमने इसको अनविजिटेड कर दिया। अब मैं 3,1 पर पहुँचा, तो जब मैं जो है इस प्लेस पर पहुँचा 3,1 पर, यहाँ पर एक और अब बाकी था मेरा। ठीक है, ये भी मुझे लेना है, चारों डायरेक्शन मुझे ट्राई करने हैं। तो क्या मैं 3,1 पर खड़े होकर आप ले सकता हूँ? देखिए अप वाली चीज़ ऑलरेडी विजिटेड है तो मैं नहीं ले सकता, तो ये भी मेरे लिए ऑप्शन बंद हो गया। यानी कि मैं क्या कर जाऊँगा? मैं वापस लौट जाऊँगा। मैं कहाँ पर पहुँच जाऊँगा? 2,1 पर। मैं कहाँ पहुँच गया? मैं इस प्लेस पर पहुँच गया, आपके 2,1 पर पहुँच गया। जब मैं 2,1 पर पहुँचा तो ये हो गया अनविजिट कर दो, क्योंकि ये आपके आंसर का पार्ट नहीं है, तो आप इसको अनविजिटेड मार्क कर देंगे। अब आप 2,1 पर पहुँचे, 2,1 में आपने डाउन लिया था, क्या आप लेफ्ट ले सकते हो? तो यहाँ से 2,1 पर हो, देखो इस बॉक्स पर, क्या लेफ्ट ले सकते हो?
तो लेफ्ट वाली बॉक्स ये है, यहाँ भी आप 0 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, और 0 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए। क्या यहाँ पर ये वाली लेफ्ट वाली ऑलरेडी विजिटेड है तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। राइट पे आ गए, क्या आप यहाँ से राइट ले सकते हो? तो जब आप यहाँ से राइट लोगे तो ये 0 है, तो राइट भी आप नहीं ले सकते। क्या आप अप ले सकते हो? तो देखिए अप में क्या है, 1 है, और 1 जो है नॉट विजिटेड है, तो जी हाँ मैं अप ले सकता हूँ। मैं क्या पहुँच गया, मैं अप पे पहुँच गया, ठीक है। तो मैं कहाँ पर पहुँच गया, 1,1 पे पहुँच गया। तो यहाँ से जो है मैं कहाँ पहुँच गया, F1,1 पे पहुँच गया, और मेरे आंसर में क्या ऐड हो गया, DDRU, आपका DDRU, ठीक है। और इसको हमने क्या कर दिया, हम यहाँ पर पहुंचे तो हम इसको विजिटेड मार्क कर देंगे। हम इसको क्या मार्क कर देंगे, विजिटेड मार्क कर देंगे। इसको आप अनविजिट नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि ये आपके आंसर का पार्ट है, आप यहाँ से ऊपर चले गए हैं। अगर मैं यहाँ से ऊपर नहीं जा पाता तभी मैं इसको अनविजिट मार्क करता। मैं यहाँ से ऊपर चला जा रहा हूँ इसलिए मैंने इसको अनविजिट मार्क नहीं किया, ये विजिटेड ही रहेगा, ठीक है। ऐसा अब इसमें भी 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, डेफिनेटली यहाँ से भी 4 ऑप्शन होंगे, यानी कि यहाँ भी आप डाउन जाओगे, लेफ्ट जाओगे, राइट जाओगे, अप जाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से डाउन जाने की कोशिश किया तो देखिए क्या मैं डाउन जा सकता हूँ, मैं इस प्लेस पर खड़ा हूँ, ये यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ से क्या मैं डाउन जा सकता हूँ? जी नहीं जनाब, आप डाउन नहीं जा सकते, क्योंकि वो क्या है, विजिटेड है, तो डाउन मेरे पास ऑप्शन नहीं है। क्या मैं लेफ्ट जा सकता हूँ? इस प्लेस पर खड़ा हूँ 1,1 पर, क्या लेफ्ट जा सकता हूँ? नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि 1 ऑलरेडी विजिटेड है, तो इसको भी ऑप्शन नहीं है। राइट 0 है, राइट यहाँ से जाओगे तो 0 है, तो ये भी ऑप्शन मेरे लिए नहीं है। अब भी नहीं जा सकता क्योंकि अब 0 है, तो यहाँ से ऑप्शन नहीं है। यानी कि हमने क्या कर दिया, हम कहाँ पहुँच गए, कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम जो है आपका ये भी हो गया डन। तो हम जो है ऊपर पहुँच गए, 2,0 पर पहुँच गए। तो 2,0 मतलब कि कौन सा है, 2,0 यानी कि आप यहाँ पहुँचे, आप यहाँ पहुँचे, आप इस प्लेस पर पहुँच चुके हो। तो अब इस प्लेस पर पहुँचे हो, ये दोनों आपके आंसर के पार्ट नहीं है, तो ये भी अनविजिट और ये भी आपका अनविजिट। जो आंसर के पार्ट नहीं है वो अनविजिटेड है। 2,0 पर पहुंचे तो 2,0 में आपने 2,0 ने जो है आपने राइट लिया था, और राइट लेकर आप कहाँ पहुंचे थे, तो ये राइट वाला ऑलरेडी डन था क्योंकि आप राइट लेकर ही यहाँ पहुंचे थे। तो आपका डाउन नहीं चला था, लेफ्ट नहीं चला था, राइट ही चला था, अब बाकी है। तो 2,0 से क्या आप अप ले सकते हो? नहीं, ऑलरेडी विजिटेड है। 2,0 से आप लोग तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो ये भी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो मैं कहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया, और ये मेरे आंसर का पार्ट नहीं, तो इसको भी अनविजिट कर दिया, ठीक है। अब जो है आपका जो है हम पहुंचे 1,0 पर, हमने डाउन लिया था, लेफ्ट ले सकते हैं क्या? तो 1,0 पर आप इस प्लेस पर हो, यहाँ से लेफ्ट लोगे तो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगी, हम इस प्लेस पर हैं, आउट ऑफ बाउंड चला जाएगी, तो मैं नहीं ले सकता, तो लेफ्ट ऑप्शन ही है। क्या मैं राइट ले सकता हूँ? क्या मैं राइट ले सकता हूँ? तो देखिए राइट आप 10 पर हो, यहाँ से आप राइट ले सकते हो। जी हाँ मैं राइट ले सकता हूँ, क्योंकि वो अनविजिटेड है। क्या है आपका, अनविजिटेड है, राइट ले सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक नया चीज़ बनेगी आपका जो है, यहाँ से इस प्लेस से एक नया बनेगी, और मैंने क्या किया, राइट लिया, तो मेरे पास F जो है 1,1, F आपका 1,1, और यहाँ पर क्या आंसर में क्या ऐड हो जाएगा, D, और ये क्या है, राइट लिया आपने तो DR, ठीक है, DR मेरा आंसर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और यहाँ भी 4 ऑप्शन होंगे आपका, डाउन, लेफ्ट, राइट और अप, इस तरह से 4 ऑप्शन जो है मेरे पास होने वाले हैं यहाँ से भी, ठीक है। तो अब जो है ये वाली चीज़ तो मेरी विजिटेड ही रहेगी। अब मैं यहाँ पहुँचा, तो जब मैं यहाँ पहुँचा, इस प्लेस पर पहुँचा, देखिए मैं अभी इस प्लेस पर पहुँच गया हूँ, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, ये तो चीज़ें आपको समझ में आ गई है, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई है। तो अब जो है मैं इस प्लेस पर हूँ, तो मैं इस प्लेस पर खड़ा हूँ, मैं अभी जो है कहाँ खड़ा हूँ, मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, देखिए मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, मैं अभी जो है इस प्लेस पर खड़ा हूँ। यहाँ से मेरे पास 4 ऑप्शन है। क्या मैं डाउन जा सकता हूँ? जी हाँ मैं डाउन जा सकता हूँ। तो मैं जो है डाउन आपका चला गया, तो मैं नीचे आ गया, मैं यहाँ पर आ गया, क्योंकि मैं डाउन जा सकता हूँ। यहाँ से मैं डाउन चला गया, तो मैं कहाँ पहुँचा, मैं पहुँचा आपका F, ये कौन सा एड्रेस है, ये एड्रेस है 2,1, तो मैं 2,1 इंडेक्स पर पहुँचा, और 2,1 पहुँचने के बाद मेरे आंसर में क्या ऐड हुआ, DR तो पहले से था, ठीक है। और मैं कहाँ गया, डाउन गया, तो DRD पे पहुँच गया, ठीक है। यहाँ से भी मेरे पास 4 ऑप्शन है, DRU, ठीक है। तो ये वाली चीज़ क्या होगी, विजिटेड हो गई, ये वाली चीज़ विजिटेड हो गई। तो यहाँ से क्या करो, यहाँ से इसको क्या कर दो, इसको हटाओ, और इसको जो ही विजिटेड मार्क कर दो, तो ये मेरा क्या हो गया, विजिटेड हो गया। अब मैं इस प्लेस पर पहुँचा 2,1 पर, यहाँ से चार ऑप्शन है। क्या मैं यहाँ से डाउन जा सकता हूँ? जी है मैं डाउन जा सकता हूँ, क्योंकि वो क्या है, डाउन अनविजिटेड है, डाउन अनविजिटेड है। तो मैं यहाँ से डाउन चला गया, कहाँ पर पहुँच गया, F जो है 3,1 पर पहुँच गया।
और मेरे आंसर में क्या ऐड हो गया, डी आर डी, और डाउन तो डी ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ से भी 4 ऑप्शन होंगे डी आर यू। ठीक है, तो मैं जो है अब जो है कहाँ पहुँच गया, इस प्लेस पे पहुँच गया, 3,1 पर पहुँच गया। तो क्या करो आप इसको भी, जो अनविजिटेड था इसको भी क्या मार्क कर दो, इसको भी आप मार्क कर दो विजिटेड, तो ये मेरा विजिटेड मार्क हो गया। ठीक है, अब इस प्लेस पर मैं हूँ। ठीक है, अब जो है मैं इस प्लेस पर हूँ, आपका 3,1 पर हूँ। क्या यहाँ से डाउन जा सकते हैं, डाउन नहीं जा सकते, क्योंकि अगर यहाँ से डाउन गए तो एरिया इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। क्या लेफ्ट जा सकते हैं, नहीं जा सकते, एरिया इंडेक्स यहाँ पर 0 है तो जा ही नहीं सकते। क्या आप राइट जा सकते हैं, जी हाँ मैं राइट जा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर आ गया। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अनविजिटेड है, क्योंकि ये वाली चीज़ अनविजिटेड है, तो मैं राइट आ गया। तो यहाँ से राइट को चेक कर दो, और यहाँ पर आप आ गए एफ आपका 3,2 पर आ गए, और आंसर में क्या ऐड हो गया, डी आर डी डी, और आपका राइट आर। ठीक है, 4 ऑप्शन है डी एल आर यू, तो इसको भी क्या कर देना, विजिटेड मार्क कर देना। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इसको ही विजिटेड मार्क कर दिया कि मैं विजिट कर चुका हूँ इस 1 को। अब मैं 3,2 पर आ चुका हूँ, तो मैं जो है अब जो है इस प्लेस पर खड़ा हूँ, आपका मैं इस प्लेस पर खड़ा हूँ, 3,2 पर खड़ा हूँ। तो 3,2 से क्या मैं डाउन जा सकता हूँ, डाउन नहीं जा सकता, क्योंकि डाउन चला गया तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। लेफ्ट जा सकता हूँ, नहीं जा सकता, क्योंकि लेफ्ट ऑलरेडी विजिटेड है, 3,1 ऑलरेडी, 3,2 जो है नहीं, 3,1 ऑलरेडी विजिटेड है। अब जो है क्या यहाँ से मैं राइट जा सकता हूँ, जी हाँ जा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर पहुँच गया, और यहाँ से मैं कहाँ पहुँचा, आपका F3,3, और कहाँ पहुँचा, डी आर आर डी डी आर आर, यहाँ पर पहुँचा। और यहाँ से भी आपके सेम जो है 4 ऑप्शन, क्या क्या ऑप्शन, डी एल आर यू। अब जो है मैं 3,3 पर पहुँचा, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको जो है आप मार्क कर दो विजिटेड। ठीक है, तो इसको आप विजिटेड मार्क कर दिए। ठीक है, अब जो है आप यहाँ पहुँच गए 3,3, यानी कि ये एक आंसर है, तो ये आपका एक और आंसर आ गया। तो आपका आंसर एरिया में ऐड करेंगे डी आर और डी डी आर आर। ठीक है, ये आपके 2 आंसर हो गए। अब क्या होगा, ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, आप फिर से यहाँ से वापस जाओगे, इन सब को ट्राई करोगे, फिर से वापस जाओगे, इन 4 को ट्राई करोगे, और एंड में आपका यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, तो हमारे 2 ही आंसर होते हैं इस केस में, तो बाकी ट्री आप ट्राई कीजिएगा। ये डिसेंट ट्री हमने बना लिया। ठीक है, तो आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये ट्री आप खुद बनाइए, कॉपी पेन में आप खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, दिखने में आसान लग रहा है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो पता चलेगा कि ये इसमें टाइम लगता है, इतना आसान नहीं है। ठीक है, ये ट्री बनाएंगे, जब आपसे ये ट्री बन जाएगा, डिसीजन ट्री बन जाएगा, तो कोड भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, कोड भी बहुत ही सिंपल है। तो आप क्या करते हैं, इसका कोड देखते हैं, और कोड के बाद टाइम और स्पेस को डिस्कस करते हैं। तो देखिए हम इसका अब जो है कोड लिखते हैं। तो कोड में आपको क्या करना है, आपको कोड में एक एरे लिस्ट रिटर्न करना है स्ट्रिंग की। तो यहाँ से क्या बना लेंगे, सबसे पहले जो है क्वेश्चन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको मिल जाएगा, आप चेक कीजिए। तो यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, आंसर जाना चाहिए एरे लिस्ट, और यहाँ पर मैं कर लूँगा इस तरह से रेस, और आपका न्यू एरे लिस्ट कर लिया। ठीक है, और एंड ले लेंगे, एन यानी कि मैच का लेंथ, तो मैच डॉट length लेंथ ले लिया। अब देखो सबसे पहला पेज कैसा आएगा कि अगर मान लीजिए ये वाला है, ठीक है, अगर मान के चलो यही वाली चीज़ अगर 0 है, ये 0 है, क्या ये 0 है, तो आपको चूहा चल ही नहीं पाएगा, आपका वो कभी मंजिल पर नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो जब ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, तो आंसर आपका क्या कर दो, ब्लैंक करे, रिटर्न कर दो, क्योंकि कोई आंसर ही नहीं है। जब पहला ही चीज़ 0 है तो चूहा जो है आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इफ यदि आपका मैच और मैच का 0,0, क्योंकि 2D एरे है, तो बेसिक बात मुझे आई और जे चाहिए, 0,0 इक्वल टू 0 हो। ठीक है, और मैच लास्ट इंडेक्स कौन सा होगा, n-1 और n-1 ये भी 0 हो, तो क्या करना है, आंसर में रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या कर देंगे, आपको रिटर्न कर देना है रेस यानी कि आपका रिजल्ट जो आपने बनाया है, ब्लैंक एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, ये पहला चीज हो गया। अब इसके बाद जो है मेरा एक फंक्शन रहेगा जिसका नाम रहेगा सॉल्व, और इस सॉल्व फंक्शन के थ्रू में क्या करूंगा, मैं रिकर्सिव कॉल लगाने वाला हूँ। ठीक है, अब मतलब कि रिकर्सिव कॉल नहीं लगाएंगे, इस रिकर्सिव ही इस फंक्शन के थ्रू मैं सोल्यूशन निकालूंगा। ठीक है, तो एक 2D में क्या लूंगा, विजिटेड एरे लूंगा। तो इन आपका विजिटेड, इस तरह से विजिटेड एरे ले लिया, 2D एरे ले लिया, और 2D एरे लेने के बाद जो है यहाँ पर न्यू इंट साइज n, ही रहेगी। ठीक है, n, ही रहेगी, क्योंकि इसमें लेंथ सेम है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर सबसे पहले आपको 2 पॉइंटर चाहिए, यानी कि यहाँ पर जैसे कि 2 इंडेक्स है ना, ये i है, ये j है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 0,0 से स्टार्ट करूँगा, फिर मैच पास करूँगा, मैच यानी कि अब बेसिक बात है, मुझे बोर्ड तो पास करना ही पड़ेगा ना, मैच के बाद n पास करूँगा, मेरे 2D एरे का लेंथ, और लेंथ के बाद जो है यहाँ पर
हम क्या पास करेंगे, इसके बाद जो है मैं रिजल्ट पास करूंगा, पहले एम्प्टी स्ट्रिंग पास करूंगा, ठीक है, जिसमें मैं आंसर को स्टोर करूंगा, जैसे कि मैं यहाँ स्टोर कर रहा हूँ, नहीं है आपका देखिए डी 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 ये सब चीज़ें। उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद मैं रिजल्ट को पास करूंगा जिसमें सारे आंसर स्टोर करूंगा, और आपका विजिटेड एरे, इस तरह से इतनी चीज़ें पास करूंगा। और मुझे सॉर्टिंग देना है, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर बोला है ये, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर यानी कि सॉर्टिंग भी करनी है। तो आपका कलेक्शंस डॉट आपका सॉर्ट, और यहाँ पर क्या पास कर देंगे, आप पास कर दोगे रिजल्ट को, तो ये सॉल्व करके दे देगा और रिटर्न कर जाओगे, रिटर्न आपका रिजल्ट ऐसा, ठीक है। अब इस फंक्शन को बनाते हैं सॉल्व को, तो यहाँ पर जो है वॉइड रहेगा सॉल्व, तो वॉइड सॉल्व बनेगा, और सबसे पहले क्या आएगा, इंट आई कॉमा इंट जे, और उसके बाद जो है इंट 2D मैच, तो इस तरह से आपका मेज रहेगा, और मेज के बाद जो है इंट एन रहेगा, एन के बाद आपका स्ट्रिंग रहेगा मूव, यानी कि कहाँ गए, लेफ्ट डाउन गए अप गए, तो उसको मैं मूव बोल रहा हूँ, तो मूव बोल रहा हूँ। और मूव के बाद जो है मेरा ये आंसर एरे रहेगा, यानी कि जिसमें मैं पूरा सारे आंसर स्टोर करूँगा, तो यहाँ पर मैंने आंसर एरे बना लिया। और आंसर एरे के बाद जो है मेरा विजिटेड रहेगा, तो ये मेरा 2D विजिटेड, तो यहाँ से इसी को कॉपी कर लिया, टाइम बचाइए कॉपी कर लीजिए, और यहाँ से इसको विजिटेड को, ये मेरा रहेगा, ठीक है, और यहाँ से कर्ली ब्रैकेट और ओपन, ठीक है। ये हमने इतना अभी किया, ठीक है। अब जो सबसे पहले आपका बेस केस लिखना है, तो बेस केस क्या होगा, बेस केस वो केस होगा जहाँ पर जब आप यहाँ पहुँचे, जब जो है आप एंड में पहुँच गए, ठीक है, जब आप एंड में पहुँच रहे हो, इस प्लेस पे पहुँच रहे हो, तो वो आपका क्या है, वो मेरा बेस केस है। तो इफ जो है मेरा आई इक्वल टू n-1 पर पहुँच रहा है एंड, ठीक है, मेरा जे जो है n-1 पर पहुँच रहा है, यानी कि मैं एंड में पहुँच गया, तो क्या करेंगे, उसमें रेस डॉट एड, आप जो है मूव को ऐड करोगे, और मूव को ऐड करके आप क्या कर जाओगे, आप कर जाओगे रिटर्न, ठीक है। रिटर्न इसलिए करना है ताकि मैं सारे पॉसिबल आंसर को ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। अब जो है आप 4 डायरेक्शन में मूव करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ देखिए मैं कोई भी जगह खड़ा हूँ तो मैं चारों डायरेक्शन लूंगा, ठीक है, डाउन लूंगा, अप लूंगा, सब लूंगा। तो सबसे पहले डाउन लूंगा क्योंकि लेक्सिकल ऑर्डर में चाहिए। तो यदि आपका जो है डाउन में लेता कैसा हूँ, देखिए मैं डाउन कौन से केस में लेता हूँ, इसको यहाँ इसको समझते हैं। देखिए आपका जो है जैसे मैं क्या करूँगा, मैं डाउन कौन से केस में लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका इसको यहाँ से उड़ाया और यहाँ से इसको डुप्लीकेट किया, ठीक है, और इसको जो है नीचे लाया। देखिए आप जो है जैसे ये है, आपको 4 डायरेक्शन लेना है, राइट, आप 4 डायरेक्शन लेना चाहते हो। आप कौन कौन से 4 डायरेक्शन लेना चाहते हो, पहला आप लेना चाहते हो डाउन, ठीक है, डाउन लेना चाहते हो। डाउन के बाद आप कहाँ जाना चाहते हो, आप सबसे पहले डाउन ट्राई किए, डाउन के बाद लेफ्ट ट्राई किए, डाउन के बाद जो है लेफ्ट ट्राई किए, लेफ्ट के बाद तीसरा क्या ट्राई किए, राइट ट्राई किए, और अब जो है कहाँ, अब जो है आप लास्ट में ट्राई करते हो। आपका जो अप है उस अप को आप लास्ट में ट्राई करते हैं, राइट, ठीक है। तो अप को आप कहाँ, अंत में ट्राई करते हैं। तो डाउन जब आप करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि मैं अभी इस ब्लॉक पर हूँ, इस ब्लॉक से मैं नीचे आऊँगा तो क्या होगा, ये आई रो है और जे क्या है, जे मेरा कॉलम है। तो जब मैं डाउन लेता हूँ तो क्या होता है, मेरा आई बढ़ता है, रो की नंबर बढ़ जाती है, कॉलम सेम रहता है, यानी कि मैं आई को 1 से इंक्रीज करता हूँ, मेरा कॉलम जो है वहीं पर रहता है, राइट। इसको ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगा, लेस देन एन तक जाता है, जब तक आपके का रो नंबर खत्म नहीं हो जाते, क्योंकि आई क्या है, रो है। जब लेफ्ट लेते हैं, लेफ्ट यानी कि इधर, जैसे कि आप इस प्लेस पर हो, मान के चलिए आप इस प्लेस पर हैं, आप जो है कहाँ पर हैं, आप इस प्लेस पर हैं। अब इस प्लेस से आप लेफ्ट लोगे तो आपका कौन सा चीज डिक्रीज या इंक्रीज होगा, कॉलम, कॉलम 1 से आप कहाँ जा रहे हो, कॉलम 0 पर जा रहे हो। मान के चलो आप इस प्लेस पर हो, यहाँ से लेफ्ट लेना चाहते हो, तो कॉलम ही डिक्रीज होगा, यानी कि जे डिक्रीज होगी, आई में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो यदि मैं लेफ्ट लूंगा, आई वहीं पर रहेगा, J-1 होगा, और ये कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा, जब तक कि आपका इक्वल टू तक 0 है। तो आपका लेस देन इक्वल टू, आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। जब मैं राइट लेता हूँ, जब मैं राइट ले रहा हूँ, जैसे कि मैं अभी इस प्लेस पर हूँ, 1 पर हूँ, यहाँ से मैं राइट लूंगा तो क्या इंक्रीज होता है, फिर से देखिए आपका कॉलम बढ़ रहा है, रो वही है, रो 1 पर ही आप जो है यहाँ आ रहे हो, इस प्लेस पर आ रहे हो, यानी कि मेरा कॉलम इंक्रीज हो रहा है। तो जब मैं राइट लेता हूँ तो मेरा आई सेम रहता है, कॉलम की वैल्यू, जे की वैल्यू बढ़ जाती है, कहाँ तक जाएगा, आपके लेंथ तक, तो ग्रेटर देन लेस देन एन तक जाएगा, ठीक है। जब आप अप लेते हैं, तो अप लेते हैं तो क्या हो रहा है, अप लेते हैं जैसे कि आप इस प्लेस पर थे, एक बार अप गए थे कि नहीं थे, ऊपर गए थे ना। तो जब आप इस प्लेस पर थे, अप ले रहे हो, तो ये क्या है, आप ऊपर जा रहे हो, मतलब कि आपका आई चेंज हो रहा है। आप यहाँ पर थे, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि आई जो है डिक्रीज हो रहा है, कॉलम तो सेम ही है, आपका कॉलम तो सेम ही है, 1 ही है। तो जब मैं ऊपर जाता हूँ
उस केस में मेरा आई 1 से डिक्रीज हो जाता है, कॉलम में कोई चेंजेस नहीं होता। कहाँ तक चलेगा ये सब चीज़ें? ग्रेटर देन इक्वल टू आपकी 0 तक, क्योंकि आप जीरो थ्रो के और पीछे नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें होती हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, एक में रो इंक्रीज होता है, फिर एक में कॉलम डिक्रीज होता है, अगेन एक में जो है कॉलम इंक्रीज होता है, एक में आपका रो डिक्रीज होता है। ठीक है, ये 4 डायरेक्शन होते हैं, 4 डायरेक्शन के साथ ट्रैवल करना है। और कुछ कुछ कंडीशन आप पहले चेक करते हैं, जैसे कि आप इस प्लेस पर खड़े हैं, इस प्लेस से नीचे आओगे तो सबसे पहले क्या चेक करोगे? सबसे पहले चेक करोगे कि क्या i+1 n से छोटा है कि नहीं है। n यानी कि लेंथ से जी हाँ छोटा है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, क्या ये 1 है कि नहीं है? तो 1 होगा तभी नीचे आएंगे। और जो आपका विजिटेड एरे बनाया थे, उस विजिटेड एरे में क्या वो इक्वल टू 1 है कि नहीं है? 3 चीजें चेक करते हैं। ठीक है, तो हम हर चीज में 3 चीजें चेक करेंगे। जब 3 चीजें चेक हो जाएंगी तो हम वहां पर यहाँ से चूहे को यहाँ मूव करा देंगे, यानी कि रिकर्सिव को लगा देंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या चेक करते हो? सबसे पहला जो है मैं चेक करता हूँ, वो क्या चेक करता हूँ कि क्या मेरा i+1, ठीक है, डाउन जा रहा हूँ तो i+1 ग्रेटर देन n है, एंड ठीक है, मतलब कि लेस देन n है, छोटा है कि नहीं है n से, लेस देन n है। एंड n में क्या करता हूँ, जो मेरा विजिटेड है, विजिटेड i+1, ठीक है, विजिटेड क्योंकि नेक्स्ट में जाने वाला हूँ, i+1 विजिटेड i+1 और j क्या है आपका इक्वल टू 0 है। विजिटेड 0 होगा, हर पहले विजिटेड हर जगह 0 होगा, यानी कि वो विजिट नहीं हुआ है। जब विजिट हो जाएगा तो उसको आप 1 कर देंगे। और एंड एक और चेक करते हैं कि क्या आपका मेज में वहां पर वैल्यू 1 है कि नहीं है, यानी कि i+1 और j क्या वहां पर 1 है। अगर ये तीनों कंडीशन है तभी आप जो है मूव करते हो, यानी कि मैं क्या करूंगा, रिकर्सिव को लगाऊंगा सॉल्व में और क्या पास कर दूंगा, और i+1 पास करूंगा। और सबसे पहले आप अपने विजिटेड एरे में 0 की जगह 1 करते हैं, यानी कि टिक मार्क करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको विजिटेड i_j में क्या करना है, विजिटेड i_j में आपको 1 मार्क कर देना है। इस तरह से 1 कर देंगे और क्या कर जाएंगे, आप रिकर्सिव कॉल लगा जाएंगे, यानी कि i+1 j में कोई चेंज नहीं और मेज में कोई चेंज नहीं। ठीक है, मेज में आपका कोई चेंज नहीं, n और n में कोई चेंज नहीं। और आपका जो मूव है, मूव में यहाँ पर चेंज होता है, मूव में आप क्या ऐड करते हैं, d ऐड करते हैं, तो डाउन ऐड कर दिया और आपका रिजल्ट में भी कोई चेंज नहीं, विजिटेड का विजिटेड, इस तरह से। ठीक है, अब जब जो है आप वापस आते हो, सारे आंसर को ढूंढ कर बैक ट्रैक करते हो, तो उसको क्या मार्क कर देते हो, अनविजिटेड, यानी कि यहाँ पर क्या मार्क कर देंगे आप, यहाँ पर 0 ऐसे। ठीक है, तो ये एक डायरेक्शन का हो गया, हमें बाकी डायरेक्शन का भी बनाना है, तो इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके 4 बार पेस्ट। ठीक है, पेस्ट पेस्ट। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये आपका डाउन का हो गया। डाउन के बाद जो है, डाउन के बाद हम जाते कहाँ पर हैं, ठीक है, डाउन के बाद हम देखो, मुझे देखना पड़ेगा, डाउन के बाद हम लेफ्ट जाते हैं। तो देखिए, आपका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हो सकता है आप भूल जाओ, कॉन्सेप्ट पता हो तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। डाउन के बाद मैं कहाँ जाता हूँ, लेफ्ट जाता हूँ। तो डाउन के बाद जो है मैं लेफ्ट जाता हूँ। लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट में हम जे को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, जे को हम डिक्रीज करते हैं। तो इस बारी जो है मेरा जे क्या हो जाएगा, लेफ्ट में j-1, यानी कि ये समझ लो, ये जो है मैं कहाँ जाता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये लेफ्ट है ना, मैं पीछे जाऊंगा तो अब ऐसी बात है, मेरा जे जो है इस यहाँ से मैं यहाँ आ रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा j-1 होगा और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक। तो यहाँ पर i में कोई चेंज नहीं, तो i में नो चेंजेस, j-1 हर जगह ऐसे ही करना है। और यहाँ भी i में कोई चेंज नहीं, j-1, क्योंकि उस सेल को भी मुझे चेक करना है। और आपका जो है i में कोई चेंजेस नहीं और j-1 में रिकर्सिव कॉल इतना। अब आंसर में आप क्या ऐड करते हो, लेफ्ट ऐड करते हैं, लेफ्ट जाओगे तो लेफ्ट ऐड करोगे। यहाँ पर डाउन जाते हैं तो क्या करते हैं, जब हम डाउन जाते हैं नहीं, अब जो है डाउन के बाद लेफ्ट, लेफ्ट के बाद मुझे राइट जाना होता है, लेफ्ट के बाद राइट जाना होता है, तो इसको मैं राइट करूँगा, इसको मैं अभी ही कर देता हूँ, राइट करूँगा और इसको मैं करूँगा अप करूँगा। ठीक है, ये जो है इस तरह से अप, 4 दिशाएं होती हैं, अप करिए। ठीक है, अब राइट में जाता हूँ तो राइट में मैं क्या करता हूँ, जे की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ, कॉलम बढ़ता है ना, जैसे कि मैं यहाँ पर था 1 पर था, 1 पर आना है तो मैं राइट आता हूँ, यानी कि कॉलम मेरी बढ़ जाती है। तो मेरी जो कॉलम है वो कॉलम बढ़ जाती है, इन द सेंस आपका कॉलम बढ़ रहा है, मतलब क्या है, जे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर मैं जे को बढ़ा रहा हूँ और ये लेस देन n तक ही जाएगा। तो यहाँ पर i में कोई चेंजेस नहीं और आपका j विल बी इंक्रीज बाय 1। आपके मेज में भी चेक करूँगा, i में कोई चेंजेस नहीं और आपका j विल बी इंक्रीज बाय 1। ठीक है, और i में नो चेंजेस और j विल बी इंक्रीज बाय 1। और क्या ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं राइट, तो हमने r ऐड कर दिया। एक डायरेक्शन बचा है
अप में हम क्या करते हैं, अप में आई को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ से ऊपर गए थे तो सेकंड रो पर थे, हम कहाँ पहुँचे, फर्स्ट रो पर पहुँचे, यानी कि मैं क्या करूँगा यहाँ से अप में i-1 और ये कहाँ तक जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, ठीक है। क्योंकि रो नंबर जो है वो 0 एंड ऑफ द डे हो जाएंगे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और आपका जो है ये i-1 हो जाएगा और इसको भी आप क्या करो, -1 करो। बाकी वो सब सेम है, विजिटेड में 1 करो, 0 करो बैक ट्रैक के टाइम, बाकी कोई चेंजेस नहीं, i-1, ठीक है। इतना ही कोड होता है और यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे अप, ठीक है। ऐसा तो एक केस आप सॉल्व कीजिए, बाकी केस का काम आपका रिकर्सन का, आपका कोड का है। और यहाँ पर हमें मिल गई कंपाइलेशन एरर। तो देखिए हमने एक छोटा सा मिस्टेक किया है, हम यहाँ पर जो है जो आपका फंक्शन था सॉल्व, उसमें हम यहाँ पर रेस पास करना भूल गए। तो आपको स्ट्रिंग एरे लिस्ट का नाम देना है, तो यहाँ पर आप रेस देंगे। अब अगर रन करेंगे तो आपके सारे के सारे टेस्ट जो है पास हो जाएंगे। देखिए आप सारे टेस्ट पास हो गए, ठीक है। आप जो है इस कोड को और बेहतर बना सकते हो, जैसे कि ये वाला काम आप हर जगह कर रहे हो, देखो ये विजिटेड 1, ये विजिटेड 0, ये हर जगह कर रहे हैं। तो इसको यहाँ से बाहर निकालो, इसको यहाँ से बाहर निकालिए, इसको जो है ऊपर लेके जाइए और इसको यहाँ रखिए और इसको जो है लास्ट में रख दीजिए। ये इसको जो है यहाँ से हटाइए और बाकी सब में करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक जो है आपका रिकर्सन जो है कर देगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को हटा दो, इन सब चीज़ों को जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक ही चीज़ को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको सबको हटा दो। और हटाने के बाद लास्ट में आप क्या कीजिएगा, इसको आप यहाँ डाल दो ईप के बाहर, ठीक है, इस तरह से। तो वही सेम चीज़ जो है, इससे आपका कोड जो है छोटा हो जाएगा, ठीक है। आपका कोड एक बार अभी मैं रन करके दिखाऊं तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, सारे के सारे टेस्ट के आपके जो है पास हो जाएंगे। देखिए सारे के सारे टेस्ट जो है पास हो गए, ठीक है। तो आपका कोड जो छोटा हो गया, केवल आपको डायरेक्शन बताने हैं और आपका कोड जो है चल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप जो है कोड लिखिए, इसका आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं। तो देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि यहाँ से देखिए मैं सारे के सारे जो है रास्ते बना रहा हूँ, मैं ट्रैवल्स कर रहा हूँ। तो हर जगह के लिए मेरे पास जो है 4 डायरेक्शन है। इसके लिए मेरे पास है या तो मैं राइट जा सकता हूँ, लेफ्ट जा सकता हूँ, डाउन जा सकता हूँ, अप जा सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास टोटल कितने सेल हैं, n क्रॉस n सेल हैं। हर सेल के लिए मेरे पास जो है कितने ऑप्शन है, 4। तो ऑर्डर ऑफ, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ आपका 4 की पावर n क्रॉस n, यानी कि n स्क्वायर बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी ऑर्डर ऑफ 4 की पावर n स्क्वायर, यानी कि अगर n सेम हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर से बताते हैं, ऑर्डर ऑफ 4 की पावर n क्रॉस n, ठीक है। इसकी है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्यों, क्योंकि मेरे पास हर सेल के लिए 4 ऑप्शन है, अप है, आपका राइट है, लेफ्ट है, डाउन है, ये हर सेल के लिए है। तो ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। स्पेस क्या होगा, मैं जो है जो विजिटेड एरे था, मैं यहाँ से यहाँ आया था तो मैंने इन सबको मार्क किया, फिर यहाँ पहुँचा, फिर ऊपर भी जा रहा हूँ तो अनमार्क कर रहा हूँ, ठीक है। फिर जो है फिर नीचे आ रहा हूँ, फिर मार्क कर रहा हूँ, फिर अनमार्क कर रहा हूँ, ये सब प्रोसेस जो है चल ही रहा है, ठीक है। यानी कि मैं पूरे के पूरे एरे को ही ट्रैवर्स कर रहा हूँ, 2D एरे को। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी आपका ऑर्डर ऑफ n क्रॉस n, यदि n सेम है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी आपका ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ओनली, ठीक है। रिकर्सन का डेप्थ में मैं n स्क्वायर पूरे एरे को यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 4 की पावर n स्क्वायर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यदि n सेम है तो ऑर्डर ऑफ आपका n स्क्वायर। ये है टाइम और आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो इसका एक और अप्रोच होता है कोड लिखने का, जिसमें जो है हम ये 4 डायरेक्शन ना करके लूप से कोड करते हैं, जिसमें हम डायरेक्शन लेते हैं आपका dx और dy। तो वो थोड़ा एक्सप्लोर कीजिएगा, उससे कोड और छोटा हो जाता है। बाकी ये कोड भी बहुत बेहतरीन कोड है, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट कोड है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरव्यू में 200% ये कोड आपका चलता है, ठीक है, कोई इशू नहीं होती है। तो आई होप की चीज़ आपको पसंद आई होंगी। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया तो आप चैनल पर आएँ, और चैनल पर आने के बाद DSA इन जावा का कोर्स है, आप यहाँ से DSA सीख सकते हैं, फुल स्टैक वेब डेव भी सीख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अपना फीडबैक दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।